यथार्थ अमर और मैं अपने साथ लाया हूँ पिछले वीक की कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ अपडेट्स। रिलायंस के मालिक मुकेश अंबानी ने ये अनाउंस किया है कि वो लॉन्च करने जा रहे हैं सबसे सस्ता स्मार्टफोन और 5G सर्विस, जो कि लॉन्च हो जाएगी 10 सितंबर 2021 तक। रिलायंस ने गूगल के साथ मिलकर सबसे सस्ता स्मार्टफोन लॉन्च करने का खुलासा किया है, जिसका नाम जियो फोन नेक्स्ट रखा गया है। साथ ही रिलायंस जल्द ही 5G सेवा शुरू करने वाली है। भारत में 5G की होड़ में रिलायंस की ये बढ़त लेने की कोशिश है, जिस रेस में एयरटेल एक ट्रायल कर चुका है। जहां रिलायंस गूगल के साथ पार्टनरशिप कर रहा है, वहीं एयरटेल TCS के साथ पार्टनरशिप कर रहा है। दुनिया भर में 5G की रेस में तूल पकड़ रखी है और विश्व में सबसे पहली बार 5G सेवा साउथ कोरिया में लॉन्च की गई थी, उसके बाद चाइना में। अगली खबर उत्तर प्रदेश से, जहां पर लागू होने जा रही है 2 चाइल्ड पॉलिसी, जिसके तहत 2 बच्चों से ज़्यादा होने पर आपको सरकारी सुविधाओं का फ़ायदा नहीं मिलेगा। साथ ही साथ आपके सरकारी नौकरी में प्रमोशंस भी रोक दिए जाएंगे। यूपी में चुनाव करीब आ रहे हैं, साथ ही साथ सरकार एक नई योजना पर काम कर रही है, जिसके तहत यूपी में 2 बच्चों से ज़्यादा पैदा करने पर आपको सरकारी सुविधाओं से वंचित रखा जा सकता है। यूपी लॉ कमीशन के अध्यक्ष AN मित्तल ने कहा है कि विधेयक का ड्राफ्ट तैयार करने में अभी 2 महीने लगेंगे। इस योजना के तहत सरकारी नौकरियों में सुविधाओं को रोका जाना और प्रमोशन निलंबित किए जाने जैसे नियम रखे जा सकते हैं। यूपी की जनसंख्या देखकर ऐसे कानून की ज़रूरत तो ज़रूर जान पड़ती है, लेकिन इससे पहले जिन राज्यों में भी ये नियम लागू किए गए हैं, उन राज्यों की जनसंख्या में कोई खास फर्क देखने को नहीं मिला है। ऐसे में यूपी पर इसका क्या प्रभाव होता है, ये देखने वाली बात होगी। अंतर्राष्ट्रीय संस्था एडलगे फाउंडेशन ने 20वीं शताब्दी के 50 सबसे बड़े दानवीरों की लिस्ट जारी की, जिसमें जमशेद जी टाटा सबसे प्रथम स्थान पर है। और गौरतलब ये है कि जमशेद जी टाटा ने अपनी 2/3 संपत्ति समाज कल्याण के नाम कर दी थी। इसके अलावा अजीम प्रेम जी भी इस सूची में शामिल है। ईडलविज की शाखा ईडलगे फाउंडेशन ने 20वीं शताब्दी के 50 सबसे बड़े दानवीरों की सूची जारी की, जिसमें देश विदेश के बड़े बड़े लोग शामिल हुए, जिसमें बिल गेट्स और वॉरेन बफेट जैसे नाम शामिल हैं। लेकिन इन सब में चोटी पर हमारे अपने जमशेद जी टाटा विराजते हैं, जिन्होंने अपने जीवन में पूरे 102 अरब डॉलर दान कर दिए। इनके अलावा एक और भारतीय इस सूची में शामिल हैं, अजीम प्रेम जी, जो कि आज भी अपनी दानवीरता के कारण चर्चाओं में रहते हैं। अगली खबर खेल जगत से। न्यूजीलैंड ने भारत को विश्व टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल में हरा दिया है और भारत की ओर से ये काफ़ी निराशाजनक हार है, जिसमें कि काइल जेमिसन मैन ऑफ द मैच बने और केन विलियमसन मैन ऑफ द सीरीज बने। न्यूजीलैंड की तरफ से अपना आखिरी मैच खेल रहे BJ वॉटलिंग के लिए ये बहुत बड़ी उपलब्धि है। आशाएं, उम्मीदें टूटती हुई, बिखरती हुई। ऑस्ट्रेलिया में गाबा पर मिली जीत और इंग्लैंड पर फतह करने के बाद हौसला बुलंद करके टीम इंडिया ने जिस फाइनल में प्रवेश किया था, उतनी ही निराशाजनक तरीके से हमारी टीम को फाइनल में हार का सामना करना पड़ा। पहली इनिंग के बाद थोड़ा बहुत संतुलित लग रहे इस मैच का रुख दूसरी इनिंग में बदल गया, जब टीम इंडिया छोटे से स्कोर पर ऑल आउट हो गई और न्यूजीलैंड को 138 रनों का छोटा सा लक्ष्य मिल गया, जिसे न्यूजीलैंड ने कुछ ओवर शेष रहते ही हासिल कर लिया। बारिश के बावजूद इस मैच का रिजल्ट निकला, जो कि बड़ी बात है। अब सामने आ रही इंग्लैंड की सीरीज़ में भारत का प्रदर्शन कैसा रहेगा, ये देखने वाली बात होगी। आखिरी खबर गुजरात से, जहां पे मुख्यमंत्री विजय रूपानी ने कृषि विविधीकरण योजना का उद्घाटन किया है, जिसके तहत किसानों को 50 किलो यूरिया, NPK एवं अमोनियम सल्फेट मिलेगा, जिसमें कि किसानों को काफ़ी बढ़त मिलेगी। और इसके तहत 1.25 लाख किसानों को ये सुविधाएं मुहैया करवाए जाने की घोषणा है। तो आज के लिए वीकली अपडेट्स में बस इतना ही। अब मिलते हैं अगले हफ्ते कुछ नए खबरों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए नया न्यूज़।